क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। एक ऐसा क्वाड्रिलेटर अपने को रफ फिगर बनाने का है क्वाड्रिलेटर का, दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम नहीं हो बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। ठीक है, दो अपोजिट एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल मेजर के होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं कि इसकी सहायता से एक लाइन हम, ठीक है, छोटी सी लाइन हम खींच लेते हैं। ठीक है, ये लाइन को आप ये साइड में खींच लीजिए। ठीक है, तो बनाने की कई विधि हैं। ठीक है, आपको मैं एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, अब इसमें आप 90 डिग्री आप इसमें ड्रॉ कर लीजिए। ये मैंने इसमें 90 डिग्री एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि मार्कर से मैं बना रहा हूँ, पेंसिल से बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। ओके, ये बनाया मैंने 90 डिग्री। ये दोनों को मिलाया नहीं, मैं थोड़ा ही लाइन खींच दिया। ठीक है, एक साइड का 90 डिग्री बन गया। अब दूसरी साइड का 90 डिग्री जो है थोड़ा मैं क्या करता हूँ, टेढ़ा जैसा बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये एंगल मैंने लिया और ये 90 डिग्री यहाँ पे आया और इसको मैंने यहाँ से मिला दिया। ठीक है, अब इसको हमने पूरा आगे तक खींच दिया। ठीक है, और इसको भी हमने पूरा आगे तक खींच दिया। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, ये यहाँ पे 90 डिग्री बन गया और इसको हमने यहाँ पे सीधा लाइन कर दिया। ठीक है, ये सीधा लाइन गया। ठीक है, वैसा ये लाइन सीधा यहाँ आके मिल गया और ये लाइन यहाँ पे मिल गया। ठीक है, कितने एंगल इसके हुए, 4 एंगल हुए। 4 एंगल का मतलब क्या हुआ कि ये क्वाड्रिलेटरल बना। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों एंगल, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ए बी सी और डी बन गया। ठीक है, ए बी सी डी बना, जिसमें ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब इस एंगल को हम माप लेते हैं, ये एंगल कितना आता है, तो ये एंगल लगभग जो है 50, 60 और 62, 63 डिग्री के आसपास आता है। 62 डिग्री आप अपने हिसाब से इसमें माप लीजिएगा, वो आपको सही सही अंदाजा लग जाएगा। और ये 180, ओके, 180, तो 18 और 2 20 और 60 180 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका दो एंगल और ये दो एंगल बता सकते हैं। इसमें हुआ क्या कि ये दोनों एंगल जो है वो अलग अलग माप के, अलग अलग मेजरमेंट के निकल गए, जिसमें ये दो बोला गया ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट ए पैरेलल, जो पैरेललोग्राम नहीं हो। ठीक है, कैसे नहीं होगा, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल आर इक्वल। दो अपोजिट एंगल इक्वल मैंने बना दिया और शेष दो एंगल को अलग मेजर का बना दिया, तो ये पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। यदि सेम एंगल का बनाया होता तो फिर चांस होता होने का। ठीक है, तो अलग अलग एंगल का बना दिया। ठीक है, कैसे बनाया, तो तिरछे लाइन की सहायता से मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये ए है। ठीक है, अब आप यदि चाहें तो इसको 110 भी कर सकते हैं, इसको 100 भी कर सकते हैं। ये 100 बना दिया, यहाँ भी 100 बना दिया। जहां पे लाइन आया वो कट करके आपने उसका वैल्यू ले लिया तो वो भी बन जाएगा। ठीक है, इसको आप चाहे तो 80 डिग्री का भी बना सकते हैं, ये 80 और ये 80 बना दिया और फिर आपने वैल्यू ले लिया तो भी आपका बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि आप सबसे पहले ए ओके, मतलब क्या है कि आप एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और दूसरा लाइन यूं ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब इसके ऊपर इसको रख के आप एंगल बना लीजिए। एंगल बनाने के समय में आपको ये ध्यान रखने का है कि क्या करना है हमको वैल्यू, या आप एक काम कर सकते हैं कि इस लाइन को
लंबा, ठीक है, ये छोटा लाइन है, इस लाइन को आपने लंबा खींच दिया, ठीक है, ये लंबा आपने खींच दिया, ठीक है, इसका एंगल का माप ले लिया, सेम टू सेम एंगल से इसको बना दिया, ठीक है, सेम टू सेम एंगल से इसको बना दिया। अब क्या हुआ कि ये छोटा, ये क्या है, छोटा लाइन से बना हुआ है, स्मॉल लाइन है, ये लंबा लाइन है, इसका एंगल और इसका एंगल हमेशा फर्क होगा ही होगा। ये जितना आप स्लाइड छोटा बनाते जाएंगे उतना ही वैल्यू कम होता जाएगा, उतना ही वैल्यू ज्यादा होता जाएगा एंगल का, और ये जितना ही लंबा ऊपर खींचेंगे उतना ही वैल्यू वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बहुत इजी है, सामने का दो एंगल सेम का बना दिया, और शेष जो है ये बड़ा और ये छोटा एंगल, स्मॉल एंगल आपने ड्रॉ कर दिया, इजीली बन जाएगा। तो इसको बनाना बहुत इजी है। दो लाइन आपने ये खींच दिया, ठीक है, ये खींच दिया, एक लाइन आपने ये वाला ले लिया, ठीक है, थोड़ा लंबा, और उसके बाद इसका एंगल देख लिया, सेम टू सेम एंगल इस पे बनाते हुए एक लाइन आपने ड्रॉ कर दिया। होगा क्या कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इससे डिफर हो जाएगा, और डिफर होने के साथ ही आप क्या बोल देंगे कि बस ये पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन अपोजिट वन पेयर जो है, ठीक है, वन पेयर जो है अपोजिट एंगल इक्वल है, ठीक है। तो ये एक तरीका है, इस तरीके से बनाए ज्यादा इजी है, या इस तरीके से, इस मेथड से बनाए तो ये भी ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो रफ आइडिया आपको दे दिया, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट पैरेललोग्राम। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे कि द फिगर ऑफ द क्वाड्रिलेटर, द फिगर नीचे लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर आपने फिगर बनाया हुआ है ऑलरेडी, ये आपने फिगर बनाया हुआ है, ठीक है, ये फिगर आपने बनाया हुआ है, तो नीचे लिख देंगे द एव फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एव फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल is not a parallelogram, ठीक है, because ये A रख दिया, ये B रख दिया, ये C रख दिया, ये D रख दिया, एंगल B is not equal to एंगल D, ओके, एंगल B एंगल D के बराबर नहीं है। यहाँ आप चाहें तो एंगल A का वैल्यू, एंगल B का वैल्यू, एंगल C का वैल्यू और एंगल D का वैल्यू यहाँ पे आपने लिख दिया, ठीक है। लास्ट में क्या लिखा, बट एंगल A इज इक्वल टू, बट एज रिक्वायर्ड, ठीक है, बट एज रिक्वायर्ड, जहाँ जैसा कि रिक्वायर है, बट एज रिक्वायर्ड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये एंगल मेजर जरूर कर लीजिएगा, ये एंगल मेजर जरूर कर लीजिएगा, और ये एंगल भी मेजर कर लीजिएगा। आइडिया मैं आपको दे दिया, मेथड मैं आपको बता दिया, ठीक है।